अच्छा साले साहब, ये बताइए कि जो मुज़ाकरात की बातें हो रही थी वो तो क्या आप समझते हैं कि ये अगर कोई मुंतकली अस्पताल हो जाती है तो फिर मुज़ाकरात के हवाले से भी कोई रोशन इम्कान हो जाएगा? नंबर वन। नंबर टू, अब तो वो कह रहे हैं कि ये ईद और रमजान का हम इंतजार कर रहे थे, हम तो स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। सोहेल आफरीदी साहब जो है वो रिहाई फोर्स जिसका उन्होंने ऐलान किया था वो ग्राउंड पे दिखाई देगी। नहीं नहीं, वो बहुत जबरदस्त उन्होंने ऐलान किया था। उन्होंने तो ये भी ऐलान किया था कि मैं पीटीआई के चेयरमैन की इश्क में मर जाऊंगा, जान दे दूंगा। उन्होंने इसके अलावा भी बहुत से ऐलानात किए हैं। लेकिन देखिए, ये खाने और दिखाने के दांत जो हैं ये मुख्तलिफ हैं। जब वो वहां बैठते हैं, जब इक़्तिदार के मजे उनके नजर आते हैं, तो फिर वो इस बात के लिए कतई तौर पर तैयार नहीं होंगे कि वो सड़कों पर आए और लड़ मर जाएं। ऐसा नहीं होगा। ये जो लड़ने मरने की बात है ना, जो सड़कों पे आने की बात है, ये को पहली मर्तबा थोड़ी हो रही है। ये पिछले 5-6 साल से हमसे सुन रहे हैं। जब हुकूमत में थे तो जब भी इसी तरह की एक गुफ्तगू किया करते थे, और हुकूमत से निकल जाने के बाद भी उनका तर्ज तकल्लुम यही है। तो लिहाजा ये कोई नई बात नहीं है। इनको इस तरफ ना जाना चाहिए, ना सोचना चाहिए, क्योंकि इनमें कैपेसिटी नहीं है। ये वो दूध पीने वाले मजनू हैं। ये ठीक है कि टिकटॉक हो जाए, ये सही है कि जो ये कीबोर्ड वॉरियर हैं वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर आप ये इनसे कहें कि ये सड़कों पर आए और आके डंडे खाएं और डंडे मारे, तो ये मुमकिन नहीं है। और खास तौर पर मैं आपको ये बात बार बार याद दिलाने की दोस्तों को कोशिश करता हूं को 9 मई के वाकयात के बाद अब इनके लिए रियात की गुंजाइश नहीं है, जब तक कि ये इस बात का एतराफ ना करें कि हमसे 9 मई की बड़ी गलती हुई है और उसके लिए माफी चाहते हैं। अब आप देखिए ना, अगर ये सड़कों पर आएंगे तो जो लोग अमन और अमान के जिम्मेदार हैं, उनके जहन में क्या बात होगी? उनके जहन में इनकी सियासी बात तो बाद में आएगी, लेकिन उनके जहन में 9 मई के वाकयात होंगे कि कहीं दोबारा कोई 9 मई का वाकया जो है वो स्टेज ना करें। तो उसकी रोकथाम के लिए उनको जरूर ऐसे इक़दाम करना पड़ेंगे जिसके होते हुए इनके लिए कोई ये जो स्ट्रीट एजिटेशन की बातें करते हैं, तो इसमें मुझे कोई कामयाबी नजर नहीं आती। और फिर आप देखिए ना, मुल्क की हालात क्या हैं, खित्ते के हालात क्या हैं, दुनिया के मामला किस तरफ जा रहे हैं। ये ठीक है, लोगों में बेचैनी है, लेकिन उस बेचैनी का जो चैनलाइजेशन है वो किसी सियासी जमात की तहरीक की सूरत में कम से कम पाकिस्तान में तो होती नहीं दिखाई दे रही।